हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए है उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है और कौन उसके लिए एलिजिबल है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिंपली समझ में आएगा कि क्या आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो, क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर वीडियो में आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएफओ का एक नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे सिंपली आपको इससे पता चलेगा कि हायर पेंशन के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है चेक यूर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पेंशन ऑन हायर वेजेस में दो केसेस हैं। एक वो जो सितंबर 14 से पहले रिटायर हो चुके हैं या कंपनी छोड़ चुके हैं, अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। दूसरा जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन हुए, देखिए ज्वाइन बिफोर सितंबर 14 बट एग्जिट ऑन और आफ्टर सितंबर 14 और स्टिल वर्किंग, यानी कि जो जिनकी ज्वाइनिंग तो सितंबर 14 से पहले की है बट स्टिल वो अभी तक वर्किंग है, या फिर सितंबर 14 के बाद रिटायर हुए हैं या फिर नौकरी छोड़ी है। तो यहाँ पे दो केस सिंपल हो गए। एक जो सितंबर 14 से पहले ही ज्वाइन करके पहले ही छोड़ दिया, दूसरे जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन हुए बट सितंबर 14 के बाद तो या उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, अभी स्टिल वो नौकरी कर रहे हैं। तो ये दो केसेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस की हम बात करते हैं एग्जिट बिफोर सितंबर 14, यानी कि जो सितंबर 14 से पहले जिन्होंने नौकरी छोड़ दी उनके बारे में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है नो ऑप्शन बिफोर एग्जिट, नो कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस। नो ऑप्शन बिफोर एग्जिट का मतलब है यहाँ पे जो जॉइंट ऑप्शन है पारा 11(3) के अंडर वो नहीं फिल किया। नो कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस बिफोर एग्जिट, और ना ही उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हायर वेजेस पे सबमिट हुआ। तो ऐसे जो एम्प्लॉय हैं वो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जिसने 11(3) के अंडर जो फॉर्म है जॉइंट डिक्लेरेशन वो नहीं भरा, और जिन्होंने कंट्रीब्यूशन जिनका है हायर वेजेस पे नहीं गया, वो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा पीएफ मेंबर, पेंशन मेंबर जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन हुआ, सितंबर 14 से पहले ही जो एग्जिट हो गया, और जिन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा और ना ही उनका जो पेंशन ऑन कंट्रीब्यूशन है वो हायर वेजेस पे गया, तो वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। ऐसा एम्प्लॉय पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कंडीशन है, कंट्रीब्यूशन एट हायर वेजेस, यानी कि उनका जो पीएफ और पेंशन है वो हायर वेजेस पे डिडक्ट हुआ है, और उन्होंने पारा 11(3) के अंतर्गत ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा और वो पीएफ डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि ऐसे एम्प्लॉय जिनका जो वेजेस है वो तो हायर वेजेस पे उनका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ, उन्होंने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है 11(3) के अंडर वो भी फिल किया और पीएफ डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो एम्प्लॉय एलिजिबल हैं। ऐसे जो पेंशन मेंबर्स हैं वो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए एलिजिबल हैं, और वो ऑनलाइन जो ऑप्शन दिया है पीएफ डिपार्टमेंट ने उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन मेड ऑन हायर वेजेस। ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस तो किया है, यानी कि जिनका पीएफ और पेंशन है वो हायर वेजेस पे डिडक्ट हुआ है, ना कि 6500, 5000 और 15000 पे, बल्कि जो एक्चुअल उनका बेसिक है उस पर डिडक्ट हुआ है। बट जॉइंट ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज बिफोर एग्जिट, लेकिन उन्होंने कंपनी छोड़ने से पहले जो जॉइंट ऑप्शन है वो फिलअप नहीं किया, पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं किया, पीएफ डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ऐसे एम्प्लॉय भी पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे फंडा सिंपल क्लियर है, कौन एलिजिबल है। ऐसे एम्प्लॉय जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन हुए थे, सितंबर 14 से पहले ही एग्जिट हो गए, तो वो उनमें से सिर्फ वही बंदे एलिजिबल हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन एट हायर वेजेस, यानी कि जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल बेसिक पे गया हो, और जिन्होंने 11(3) के अंतर्गत जो जॉइंट ऑप्शन है वो फिलअप किया, वो पीएफ डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। इसका प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन, प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अलोंग विद रिजेक्शन लेटर टू ईपीएफओ ऑफ रिमिटेंस एट एक्चुअल वेजेस इन प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो पीएफ डिपार्टमेंट ने उनका जो रिक्वेस्ट है जिसको रिजेक्ट किया उसका प्रूफ होना चाहिए, और उन्होंने जो एक्चुअल वेजेस पे कंट्रीब्यूशन सबमिट किया है कंपनी ने उसका भी प्रूफ होना चाहिए, जो रेमिटेंस प्रूफ है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ वही जो एम्प्लॉय हैं वो एलिजिबल हैं जो जिनका कंट्रीब्यूशन है वो हायर वेजेस पे ऑलरेडी सबमिट हो रहा है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म 11(3) के अंतर्गत जो जॉइंट ऑप्शन है वो फिलअप किया था लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो सिर्फ वही एम्प्लॉयज जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ
कि ये जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हुआ होगा कि पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए ऐसे एम्प्लॉय जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन हुए, सितंबर 14 से पहले ही एग्जिट हो गए, उनमें से कौन ऐसे पीएफ और पेंशन मेंबर्स हैं जो हायर वेजेस के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, जिन्होंने ज्वाइन किया सितंबर 14 से पहले लेकिन एग्जिट किया सितंबर 14 के बाद या स्टिल अभी वर्किंग है। उनमें से कौन ऐसे एम्प्लॉय हैं, कौन ऐसे मेंबर हैं जो एलिजिबल हैं और जो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, नो कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस, यानी कि जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हायर वेजेस पे गया ही नहीं। अगर किसी कंपनी में वो एम्प्लॉय वर्किंग थे जहाँ पे कैपिंग था, जो भी पीएफ वेजेस था उस टाइम पे 5,000 था, 6,500 था या 15,000 था, तो यानी कि जिनका एक्चुअल वेजेस पे अगर कंट्रीब्यूशन नहीं गया है हायर वेजेस पे, वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे एम्प्लॉय यहाँ पे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ही हायर वेजेस पे नहीं गया। दूसरा देखिए यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन मेड ऑन हायर वेजेस, जिनका कंट्रीब्यूशन तो हायर वेजेस पे गया है बिफोर 1 सितंबर 2014 बट जॉइंट ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज बिफोर और आफ्टर सितंबर 14। आपको पता होगा पारा 11.3 और पारा 11.4 दो हैं। अगर किसी ने पारा 11.3 के अंतर्गत जॉइंट ऑप्शन फिलअप किया है और पारा 11.4 के अंतर्गत सितंबर 14 के बाद जो जॉइंट ऑप्शन है वो फिलअप नहीं किया है, तो वो भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, ये कंडीशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सितंबर 14 के बाद एग्जिट हुए हैं या स्टिल अभी वर्किंग है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं भरा था वो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं भरा वो एलिजिबल हैं। ये फंडा यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन मेड ऑन हायर वेजेस बिफोर सितंबर 14 बट जॉइंट ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज बिफोर और आफ्टर सितंबर 14। यानी कि जिन्होंने पारा 11.3 11.4 किसी में भी जॉइंट ऑप्शन नहीं भरा फिर भी वो हायर वेजेस के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि वो अभी स्टिल वर्किंग है या फिर उन्होंने सितंबर 14 के बाद लेफ्ट किया है, तो वो भी इस यूआरएल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे दिया है, कंट्रीब्यूशन एट हायर वेजेस, कंट्रीब्यूशन हायर वेजेस पे अपडेट हुआ है, सबमिट हुआ है बिफोर सितंबर 14 से पहले, अलोंग विद ऑप्शन 11.3 भी फिलअप किया है बट नो ऑप्शन आफ्टर सितंबर 14। अब यहाँ पे क्या था, जिन्होंने सितंबर 14 से पहले जो जॉइंट ऑप्शन है वो भरा ही नहीं। यहाँ पे क्या है, जिन्होंने सितंबर 14 से पहले तो ऑप्शन भरा लेकिन सितंबर 14 के बाद जो 11.4 है वो नहीं भरा, यानी कि या तो दोनों भरने थे या दोनों में से कोई नहीं भरना था। अब जिसने एक भर दिया, सितंबर 14 से पहले वाला जॉइंट ऑप्शन भर दिया और सितंबर 14 के बाद वाला नहीं भरा, इसका मतलब ये है कि पहले वो इंटरेस्टेड था पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए, लेकिन सितंबर 14 में जब पारा 11.4 आया तो वो इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उसको भी यहाँ पे नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। तो अब यहाँ सेकंड जो कंडीशन है इसमें कौन एलिजिबल है, इसमें सिर्फ वही एलिजिबल है जिनका कंट्रीब्यूशन हायर वेजेस पे गया है और जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं भरा, वो एलिजिबल है। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस गया है, जिन्होंने पारा 11.3 के अंतर्गत जॉइंट ऑप्शन भरा है लेकिन पारा 11.4 के अंतर्गत जॉइंट ऑप्शन नहीं भरा, वो एलिजिबल नहीं है। वैसे एज पर रूल तो ये होना चाहिए कि जिन्होंने 11.3 के अंतर्गत भरा है उनके पास अभी ऑप्शन है कि वो 11.4 के अंतर्गत भर सकते हैं, बट यहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट ने उसको नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखा है। अब जो सेकंड कैटेगरी में एलिजिबल हैं, जो सितंबर 14 के बाद एग्जिट हुए हैं, जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं भरा और इनका कंट्रीब्यूशन हायर वेजेस पे सबमिट हुआ है, वो एलिजिबल है। उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए देखिए, प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पारा 26.6, यानी कि ये जो पारा है 26.6 कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस का, इसका प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये डिक्लेरेशन देता है कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उनका हायर वेजेस पे सबमिट होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेमिटेंस एट एक्चुअल वेजेस, और जो उनका कंट्रीब्यूशन सबमिट हुआ है हायर वेजेस पे पीएफ डिपार्टमेंट में, उसका प्रूफ भी यहाँ पे लगेगा। एंड पेंशन फंड ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि पीएफ पासबुक यहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो दो कंडीशन है, जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन होके एग्जिट हो गए और जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन होके बाद में एग्जिट हुए या स्टिल वर्किंग है, दोनों में कौन कौन एलिजिबल है। दोनों में सिर्फ वही एलिजिबल है, पहले वाले में वो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस पे सबमिट किया, जिनकी रिक्वेस्ट पीएफ डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी, सिर्फ वही एलिजिबल है। इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि दोबारा से ज्वाइंट ऑप्शन भर सके। जो सितंबर 14 के बाद एग्जिट हुए हैं या स्टिल वर्किंग है, उसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेज होना चाहिए और जिन्होंने पारा 11.3 11.4 के अंतर्गत जॉइंट ऑप्शन नहीं भरा वो एलिजिबल हैं। जिन्होंने पारा 11.3 के अंतर्गत जॉइंट ऑप्शन भरा है और जिन्होंने सितंबर 14 के बाद पारा 11.4 के अंतर्गत नहीं भरा, वो एलिजिबल नहीं है।
और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे जो काफी लोगों का क्वेश्चन है कि जिन्होंने सितंबर 14 के बाद ज्वाइन किया है, यानी कि 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पे अभी पीएफ डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि सितंबर 14 के बाद कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पीएफ मेंबर ज्वाइन हुआ है, चाहे उसका पेंशन ऑन हायर वेजेज हो, पीएफ ऑन हायर वेजेज हो, या पीएफ एक्चुअल बेसिक पे हो, या पीएफ आपका जो आपका पीएफ वेजेज है उस पे हो, जो 15,000 है उस पे, जो कैपिंग है उस पे हो, वो इलिजिबल नहीं है। यानी कि किसी भी कंडीशन में जो सितंबर 14 के बाद ज्वाइन हुआ है वो पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि सितंबर 14 के बाद जो ज्वाइन हुए हैं उनका तो पेंशन ऑन हायर वेजेस में कोई रोल है ही नहीं। जो भी फंडा है जो सितंबर 14 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं उनका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए कौन एलिजिबल है। आपको पता लग गया होगा कि आप पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।